हम लोग नागरिक शास्त्र यूपी पीजीटी नेट जेआरएफ के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं। पॉलिटिकल थ्योरी पढ़ रहे हैं, यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलने वाला है। सो आप लोग इस सीरीज़ को कंटिन्यू करिए। लगभग 5000 क्वेश्चंस हम लोग इसको करेंगे बैठ के। 54 नंबर का क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चंस मैं करा चुका हूँ। 54 नंबर का क्वेश्चन है आपके सामने। व्यक्ति का समस्त महत्व और उसकी संपूर्ण आध्यात्मिकता यथार्था जो कुछ उसे उपलब्ध है इसलिए है कि वो राज्य का सदस्य है। ये कथन किसका है? आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना इसका राइट आंसर क्या होगा। तो 54 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगर आपको ये लेक्चर मेरा धीरे लग रहा है, स्लो वॉइस है, तो आप इसको 1.5x पे लगा के देख सकते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट। किसने कहा कि राज्य जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। तो 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। हीगल ने बोला कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। हीगल जो कि 1770 से 1831 तक रहे ये, ठीक है, 1831 तक रहे। और इन्होंने इसे आदर्शवाद का प्रमुख उन्नायक माना जाता है। हीगल को आदर्शवाद का उन्नायक माना जाता है। आदर्शवाद में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया है। इसके अकॉर्डिंग इस जगत की समस्त वस्तुएं और सामाजिक संस्थाएं विचार तत्व की अभिव्यक्त हैं। इसी संदर्भ में हीगल ने कहा कि जो राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। इसके अनुसार राज्य आत्मा के उच्चतम विकास का प्रतीक है। यह ईश्वर की महायात्रा का अंतिम पड़ाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। 56 है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदपेच है। किसने कहा? ऑब्वियसली हीगल ने ही कहा है। ठीक है, हीगल ने कहा है। ठीक है, और इन्होंने हीगल ने अपनी पुस्तक द फिलॉसफी ऑफ राइट्स, इनकी एक पुस्तक है द फिलॉसफी ऑफ राइट्स, द फिलॉसफी ऑफ राइट्स। तो बुक भी आपका बुक का नाम भी पूछ सकता है कि किसमें इन्होंने कहा। उसमें राज्य को मानवीय चेतना का विराट रूप कहा है उसने। हीगल के अकॉर्डिंग राज्य चेतना का साकार एक प्रतिमा है, इसलिए राज्य का कानून वस्तुपरक चेतना का मूर्त रूप है। चलो अगर आगे बात करें तो हीगल के इसी विचार से प्रभावित है मुसोलिनी, और इसलिए हीगल को फासीवाद का आध्यात्मिक गुरु भी कहा जाता है। फासिज्म को सपोर्ट करता था, खतरनाक था काफ़ी, फासिज्म काफ़ी खतरनाक था। ठीक है, आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 57, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है। ये कथन किसका है? तो हीगल का है। तो मैं बार बार रिपीट क्वेश्चंस करा रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए। राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का पदक्रम है, ईश्वर का रूप है, ये सभी कथन हीगल के हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अकवरण है? तो हीगल ने कहा। यानी आपको ये राज्य पृथ्वी पर ईश्वर, ये आपको ध्यान रखना है और तुरंत आपको हीगल टिक करना है। ठीक है, राज्य पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है, ये कथन किस विचारक का है? हीगल का है। निम्न में से किस विद्वान ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है? तो 60 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आशीर्वादम ने। किसने कहा है? आशीर्वादम ने कहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पढ़िए और बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। मानवीय संबंधों के उस किसी भी अस्थायी रूप को राजनीतिक व्यवस्था कहेंगे जिसमें महत्वपूर्ण अंगों में शक्ति, शासन अथवा सत्ता अंतर्ग्रस्त हो। ये परिभाषा किस विद्वान की है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, रॉबर्ट डहल। ठीक है, अब बात करें तो आशीर्वादम ने समाज को ईंट तथा राज्य को सीमेंट कहा है। डॉक्टर आशीर्वादम ने अपनी पुस्तक राजनीति विज्ञान में राज्य का स्वरूप अध्याय में राज्य और समाज के मध्य संबंधों पर विस्तृत चर्चा किया है। ठीक है, इसी प्रकार राज्य एवं समाज के मध्य संबंधों पर बारकर ने लिखा है कि समाज राज्य द्वारा कायम रखा जाता है और यदि समाज इस प्रकार कायम न रखा जाए तो इसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा रॉबर्ट डहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औचित्यपूर्ण शक्ति है। औचित्यपूर्ण शक्ति, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 62 का हो जाएगा डी। सत्ता जो है वो औचित्यपूर्ण शक्ति है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मैकियावेली के अनुसार क्या है? कौन सा कथन राइट होगा? तो आपका हो जाएगा कि व्यक्ति प्राकृतिक रूप से स्वार्थी, दुष्चरित्र और अवसरवादी है। व्यक्ति क्या है? स्वार्थी है, दुष्चरित्र है और अवसरवादी है। मैकियावेली ने व्यक्ति को बताया है, ये प्राकृतिक रूप बताया है व्यक्ति का। ठीक है, निम्न में से कौन से एक अरस्तु के विचार ने मैकियावेली को प्रभावित किया?
तो 64 का राइट आंसर आपको बताना है डी हो जाएगा। सभी नैतिकता और राजनीति का पृथक्करण कर दिया, राज्य मनुष्य समुदाय का उच्च संगठन है, और ऐतिहासिक विद, ये सभी जो है अरस्तु के विचार जो थे वो मैकियावेली को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो 64 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, राज्य की सर्वोच्चता का समर्थन किसने किया? 65 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी, मैकियावेली ने। शक्ति की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, मैकियावेली ने। आधुनिक युग में शक्ति की अवधारणा का प्रतिपादन सर्वप्रथम मैकियावेली ने किया। मैकियावेली ने राज्य के अस्तित्व के लिए शक्ति को मूल आधार माना। मैकियावेली ने राजनीति को शक्ति और नियंत्रण का विषय मानते हुए इसे शक्ति के उपार्जन, परीक्षण और प्रसार की कला के रूप में स्थापित किया। ठीक है, किसने कहा कि शक्ति एक विशेष प्रकार का प्रभाव है जिसके न पालन करने पर घोर हानियां उठानी पड़ती? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, रॉबर्ट डहल। राज्य शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया? तो 68 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, मैकियावेली ने। किसने किया? राज्य शब्द का सबसे प्रथम प्रयोग मैकियावेली ने किया। 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? राजनीतिक विचारक जिन्होंने पहली बार समकालीन विश्व में राज्य शब्द का प्रयोग किया था। तो 69 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। ठीक है, मैकियावेली ने करा था। निम्न में से कौन सी एक पुस्तक मैकियावेली के विचार को पूर्ण स्पष्ट करती है? तो 70 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रिंस। ठीक है, डी, प्रिंस भी करती है, आर्ट ऑफ वॉर भी करती है, डिस्कोर्सेस ऑन लिवी भी करती है। यानी ये तीनों जो है मैकियावेली की कृति है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द आर्ट ऑफ वॉर, द डिस्कोर्स ऑन लिवी और द प्रिंस। मैकियावेली के अनुसार आपको बताना है कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो 71 का डी हो जाएगा, ए और बी दोनों। यानी राज्य उच्च संघ है जिसमें जनता को राज्य के प्रति पूर्ण समर्थन कर देना चाहिए। राज्य एक कृत्रिम निर्माण, ये आपका गलत है। ये किसने कहा कि ये राजनीति नहीं जो जातिग्रस्त हो जाती है, ये जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। तो 72 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, रजनी कोठारी ने बोला है। ठीक है, भारत के प्रसिद्ध लेखक, शिक्षाविद तथा राजनीतिक विचारक रजनी कोठारी ने कहा है कि ये राजनीति नहीं है जो जातिग्रस्त हो जाती है, ये जाति है जिसका राजनीतिकरण हो जाता है। प्रोफेसर रजनी कोठारी ने राजनीति में जाति संबंधी अपने निष्कर्ष में कहा है कि वास्तव में जाति और राजनीति के मिश्रण से दूसरे ही परिणाम निकलते हैं। नेक्स्ट है आपका, किस राजनीति विचारक ने आधुनिक काल में राज्य शब्द का प्रयोग किया? तो 73 का राइट आंसर मैं बता चुका हूं, मैकियावेली ने किया। अरस्तु की उपेक्षा करने वाला पहला आधुनिक विचारक कौन है? तो 74 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, रूसो। मैकियावेली किसका समर्थक था? आपको बताना है। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैकियावेली किसका समर्थक था? तो वो था इनमें से किसी का नहीं, तो था किसका? तो बेसिकली अगर मैकियावेली की बात करें तो ये मान्यता थी कि कोई भी एक प्रकार का शासन समस्त परिस्थितियों के लिए श्रेष्ठ नहीं समझा जा सकता। कुछ स्थितियों में राजतंत्र और कुछ में गणतंत्र सबसे अच्छा होगा। तो यानी राजतंत्र गणतंत्र दोनों को सपोर्ट करता था। कहीं कहीं पर राजतंत्र का निरूपण उसने प्रिंस में तथा गणतंत्र का डिस्कोर्सेस में किया। अभिजात तंत्र को वो बिल्कुल नहीं ध्यान देता था, अभिजात तंत्र को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। राजतंत्र और गणतंत्र को पसंद करता था। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। राजा शेर की तरह साहसी एवं लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, ये किसने कहा? तो ये कहा मैकियावेली ने। मैकियावेली ने बोला कि अपनी द प्रिंस में राजा की यथार्थवादी सलाह देते हुए कहा कि राजा को भेड़िए को डराने के लिए शेर की तरह साहसी होना चाहिए तथा शत्रु के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए। किसका यह विश्वास था कि व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु को भूल सकता है परंतु उसकी संपत्ति की हानि को नहीं भूल सकता? तो 77 का राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? ए, मैकियावेली।
किसने राज्य को इस प्रकार वर्णन किया है कि ये संपूर्ण विज्ञान में साझेदारी है, संपूर्ण कला में साझेदारी है, प्रत्येक सद्गुण और सभी पूर्णता में साझेदारी है। तो 78 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको बताना है, ए हो जाएगा। एडमंड एंड बर्क ने बोला है। निम्नांकित में से एक युग्म सही है, आपको बताना है कौन सा सही है। तो इसका हो जाएगा सी, उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का है, ये आपका सही नहीं। बाकी अभिजात सिद्धांत परेटो का है, ठीक है। अनुदारवादी सिद्धांत बर्क का है, सामाजिक परसंविदा रूसो का है, ठीक है। लेकिन जो यहाँ पर प्लेटो का दिया हुआ है, प्लेटो आदर्शवादी सिद्धांत का विचारक था। इसने अपने ग्रंथ रिपब्लिक में आदर्श राज्य की कल्पना की थी, जबकि परेटो अभिजात सिद्धांत, ठीक है। तो यहाँ पर सही नहीं है पूछा, तो उदारवादी सिद्धांत प्लेटो का नहीं है, बल्कि क्या है, आदर्शवादी, ठीक है, आदर्शवादी। प्लेटो को राज्य के आदर्शवादी सिद्धांत का जनक माना जाता है, क्योंकि उसने क्या किया, उसने अपने सिद्धांत को अच्छाई के विचार पर आधारित किया। इनमें से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, ये ध्यान देकर चलना है, कौन सा नहीं है। तो 81 का राइट आंसर हो जाएगा डी, ये सही सुमेलित नहीं। बाकी सकारात्मक स्वतंत्रता हीगल की है, सुख एवं दुख गणक बेंथम का है, वैज्ञानिक व्यक्तिवाद स्पेंसर का है, ठीक है। जबकि लोकतांत्रिक केंद्रीयवाद जो है, ठीक है, इसकी नींव सोवियत संघ में मार्क्सवाद के संस्थापक वी.आई. लेनिन ने रखी थी, वी.आई. लेनिन ने रखी थी, ठीक है। नेक्स्ट, रिपब्लिक केवल राजनीति पर लिखी गई पुस्तक मात्र ही नहीं, वरन शिक्षा पर लिखी गई एक ऐसी उत्कृष्ट रचना है जो इससे पहले कभी नहीं लिखी जा सकती। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, रूसो, ठीक है। चलो, रिपब्लिक राजनीति पर लिखा गया ग्रंथ होने के बजाय शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया समस्त युगों का सर्वोत्तम ग्रंथ है। ये टिप्पणी किसने करी थी, तो 83 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, रूसो ने कहा था। जो रिपब्लिक है वो एक राजनीति ना होकर शिक्षा शास्त्र पर लिखा गया एक विचार है, तो रूसो ने ऐसा बोला था। प्लेटो ने इनमें से किस विचार का समर्थन किया है, तो 84 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पत्नियों और संपत्ति के साम्यवाद का, ठीक है। तो पत्नियों में संपत्ति के साम्यवादी सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, प्लेटो है, ठीक है। 85 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, प्लेटो। बीबियों के साम्यवाद की वकालत किसने करी, बीबियों के साम्यवाद की वकालत किसने करी, तो किसने करी, प्लेटो ने करी, मैंने बताया अभी। प्लेटो ने किसने साम्यवाद में विश्वास किया, तो आपको बताना है। तो 87 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों, संपत्ति और पत्नी। प्लेटो के आदर्श राज्य की विशेषता इनमें से कौन सी नहीं, तो 88 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी, पुरुष प्रधान परिवार नहीं, वो नहीं चाहता पुरुष प्रधान परिवार हो। प्लेटो के राजनीतिक चिंतन के बीच में क्या निहित है, तो 89 का राइट आंसर आपको बता